इसमें गलती किसकी है? आधे अब जब सरकार की नहीं, जब किसान ही एकजुट नहीं हो रहे, किसान यूनियन भानु है, एकजुट है। किसान एकता, किसान एकता अगर मरने को तैयार हैं, हटेंगे नहीं। सभा के चुनाव आने वाले हैं 2022 में, तो आपको क्या लगता है आपकी बार क्या बीजेपी सरकार दोबारा आएगी? हमारी नजरों में नहीं आएगी, ना हम लाना चाह रहे हैं, हम लाना भी नहीं चाह रहे उनको। लेकिन योगी बड़े बूढ़े बुजुर्ग कह गए कि इस सरकार का दीवा कभी मत बढ़ना चाहना। लेकिन योगी जी तो लगातार कह रहे हैं कि हमारी सरकार। योगी जी कुछ कहते रहो, वो नेता है, वो अपनी जगह मुख्यमंत्री है, उसकी बात अलग है, हमारी आज अलग है। वोट देने वाले तो हमें, हमारा फायदा होगा देंगे, न हमारा फायदा नहीं है तो हम क्यों देंगे। बीजेपी तो कह रही है कि हम बिना वोट के जीत जाएंगे। कुछ भी कहो, वो तो उनका काम है, उनका काम है, हमारा काम अपना है, उनका काम अपना है। हम अपनी जगह, वो अपनी जगह। तो किसान जैसे नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से, और लगातार लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद करा रही है। किसान बहुत बड़ा नाराज है। कैसे? पहले किसी किसान की ट्यूबवेल पे मीटर नहीं था, आज मीटर भी लगे। मैं एक किसान ऐसा हूँ, इसी गांव के बीच में बैठा है, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ। 200 रुपये घंटे का मैंने पानी दिया अपने खेत में, और एक पानी 5000 में लग गया। 20,000 में मेरा खेत भरा जा रहा, क्या फायदा। लेकिन योगी सरकार लगातार साथ में मेरे वही है, उन ट्यूबवेल को 11 मीटर है। सरकार ने मीटर क्यों लगाया किसान के गले में? अच्छा, एक चीज बताओ, अभी मैं थोड़ा सा तुम्हें औसत दूंगा, इसी में मेरी बात को आगे करिए। 200 रुपये घंटे का पानी दिया, 4 पानी में गेहूं बनता है, 1 पानी पलेवा का हो गया, 3 पानी पकाने का हो गया, 4 पंजे 20,000 का तो पानी हो गया। फिर ट्रैक्टर की जुताई होगी, डीजल हो गया 100 रुपये लीटर, तो ट्रैक्टर वैसे ही वो जोत कहेगा, वो भी मोटे पैसे लेगा। फिर बीज हो गया, खाद हो गया, फिर कटाई हो गया, मिंडाई हो गया, और दवाई हो गया। तो किसान को मिला क्या? मोल ले लेता है, अपने घर बैठा रहता, वो अच्छा रहता। मेरी तो बात भी नहीं मिली। गन्ने के दाम बढ़ा तो दिया, गन्ने के क्या बढ़ा दिए? क्या बढ़ा दिया गन्ने का? 1 सेकंड, किसान ने खेत में गन्ना बोया और वो 1 साल में पक के आया, और किसान ने ले जाके वहाँ डाल दिया। 1 साल तक पेमेंट नहीं हुआ, वो अपने बच्चों को लिखाएगा, पढ़ाएगा, क्या करेगा, कहाँ से लाएगा? तो इसमें गलती किसकी है? आधे अब जब सरकार की नहीं, जब किसान ही एकजुट नहीं हो रहे, किसान यूनियन भानु है, एकजुट है। किसान एकता, किसान एकता अगर मरने को तैयार हैं, हटेंगे नहीं। अगर किसान एक होते तो ये अलग अलग जो बनी हुई हैं पार्टियां, वो जो पहले बहुत सारी पार्टियां बैठी हुई थी, अब आधे लोग उठ गए हैं, आधे बैठे हुए हैं। 1 सेकंड, अब तुम आ जाए भाई का पता नहीं है, तुम बताओ। अब तो देख रहे हो इस कलयुग को, अपने माँ बाप की नहीं कर रहे, ये तो आ रही है आपके ज्ञान में नहीं। किसान एकजुट है, सब किसान की कोई जाति नहीं है। जो दराती लेकर अपना घास काट रहा कोई भी आदमी वो किसान है। आप कह रहे हैं किसान की कोई जाति नहीं है, और उधर राकेश टिकैत पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा जो लगा दिया, इस वजह से कह रहे हैं कि किसान राकेश टिकैत जो है। एक सेकंड, आपका एक कैमरा लग रहा है, मैं अपनी जुबान से कह रहा हूँ। एक जीडीए के आदमी ने नकली किसान बोला, और वो नौकरी कर रहा है। मैं 2 बार रिटायर हो लिया, आर्मी से रिटायर होकर के बैंक में रिटायर। मैंने किसी आदमी को भद्दा लफ्ज़ नहीं बोला, इज्जत करी। हम वहाँ गए काम बंद करने के लिए, तो उसने हमें नकली क्यों बताया? नकली है हमारे माँ बाप, बड़े बूढ़े, जिन्होंने हमें खिलाया पिलाया पढ़ाया। वो तो खालिस्तानी और फिलिस्तीनी बता रहे हैं। वो तो कुछ भी बता दो, एक मुट्ठी किसान है, कुछ भी कह दो, उनकी सरकार है। सरकार का हमारे घर बारिश में रफ्ते का गिल्ला नहीं करता। किसान अब क्या फसल नहीं हो आगे होगी। अरे रोटी तो ये किसान की दी हुई खाते हैं, बनाई हुई। तुम कहाँ से खाते हो? किसान कमाता जब भी तुम 2 रोटी खा रहे हो। क्या है वो? मोदी नहीं खाता रोटी। पहले वही मोदी था, घर घर मोदी हो गया, आज बाहर मोदी हो गया। रोजगार की बात कर रहे हैं योगी जी, कह रहे हैं कि लगातार रोजगार। बहुत युवा घूम रहे हैं, मैं इकट्ठे कर दूं, कल को करवाओ। कहाँ रोजगार दिया है? जो पढ़े लिखे अपने घर बैठे हुए हैं,
मरने को तैयार होने अपने बच्चों का हम क्या करें? कहाँ जाएं? भीख मांगने से भीख ना मिलती है, बिन मांगे मोती मिल जा, मिले ना। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। ये तो दोहे हैं, गाने हैं सब। अब हम इनसे भीख मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। अपना हक, अपना हक। और बोलो। तो अभी आप क्या चाहते हैं, आपकी बार किसकी सरकार आएगी? सरकार कोई आओ, हमें सरकार का वो नहीं है। नहीं, क्या किसान आ रहा? नहीं, आपको क्या लगता है किसान बीजेपी के साथ देंगे? नहीं देंगे, मर जाएंगे, नहीं देंगे बीजेपी। ये धरना किस प्रकरण में चल रहा है और कब तक आप लोग यहाँ बैठे रहेंगे? आपकी क्या कुछ मांगे हैं? भैया धरना हमारा पिछले 16 महीने से चल रहा है। हम मधुवन बाबू धाम योजना के 800 एकड़ के पीड़ित किसान हैं, जो प्राधिकरण ने हमें लिख के दे रखा है अगर इस योजना में कोई भी पैसा बढ़ता है तो वो सभी किसानों को उसका लाभ होगा। लेकिन अब जब दूसरे, हमें तो दिया 1100 रुपये मीटर, लेकिन दूसरे किसानों को दे रहे हैं 12,000 रुपये मीटर, 14,000 रुपये मीटर। एक ही योजना, एक ही नोटिफिकेशन की डेट, सब कुछ एक ही है। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिख के दे रखा है जीडीए के अधिकारियों ने, मोहर लग रही है प्राधिकरण की, लेकिन अब मानने को तैयार नहीं है। इसलिए पिछले 16 महीने से हमारा धरना चल रहा है। इतना हमें एक समान मुआवजा नहीं मिल जाएगा, जो हमारा हक है, अधिकार है, इतना हमारा धरना चलता रहेगा। अच्छा, ये जो आपका धरना है, क्या ये किसान आंदोलन से रिलेटेड है या आपका कुछ पर्सनल है? हमारा ये पर्सनल है, 6 गांव की जमीन है मधुवन बाबू धाम योजना की, लेकिन ऐसा नहीं है अब हम उनके पक्ष में नहीं है, हम उनके भी साथ हैं, क्योंकि वे जो कानून है वो सभी किसानों का उसमें नुकसान है, तो हम वहाँ भी जाते रहते हैं और वे भी हमारे साथ हैं। उन्होंने भी ये बोल दिया जब कभी आपको जरूरत होगी तो हम बिल्कुल यहाँ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में साथ देंगे। अच्छा, पिछले 4.5 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आपको क्या लगता है पिछले 4.5 साल के कार्यकाल जो हुए हैं, जो काम हुए हैं पिछले 4.5 साल में, वो काम बेहतर हुए हैं या पिछली सरकारों ने बेहतर किए थे? भैया इस सरकार में कोई काम बेहतर नहीं हुआ। रोजगार ले लो आप, पिछले 4.5 साल में कोई रोजगार निकाला और सरकार, योगी सरकार तो लगातार कह रही है कि हम लोग रोजगार दे रहे हैं, वो सब पेपरों में दे रही है, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। आप हमारे गांव में, क्या किसी भी गांव में देख लो, आप भी यूं हैं, क्या आपको मिला रोजगार? नहीं मिला। रोजगार तो है ही नहीं, बस किसान को लूटने का काम हो रहा है। सरमाएदारों की सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। अब के इस सरकार को जो उखाड़ने का काम करेगा किसान। जब एक बात बताओ, आप अधिकारियों के लिखे हुए को, भाई अधिकारी जो सरकारी तो होता है, सरकार थोड़ी आती है, भाई अधिकारी आता है सीट पे, वो सरकारी है। जब वो अपने लिखे हुए को नहीं मानते तो इससे ज्यादा किसान विरोधी सरकार और क्या होगी? अच्छा, तो आपको क्या लगता है आपके विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो उसमें कुछ असर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। आपका दूसरी सरकार आओगी और उसमें हमारे चौधरी साहब जयंत चौधरी जो भागीदार रहेंगे, जो भी गठबंधन की सरकार किसी की भी बनो। आंदोलन को लगभग 10 महीने हो चुके हैं, तो 10 महीने से अभी तक कोई भी हल नहीं निकला है। आपको क्या लगता है, क्या ये सरकार किसानों के लिए कुछ करेगी या नहीं करेगी? कुछ नहीं करेगी। तो 16 महीने हमें हो गए, 10 महीने उन्हें हो गए, अभी तक तो यहाँ को नहीं सुनी गई और न हमारे कोई सुनता। अच्छा, जो लोग का कोई प्रतिनिधि, यहाँ तक के सभासद, सांसद और उनकी बात अलग है, सभासद तक बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई कुछ नहीं करता। अच्छा, जो लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं उनको सरकार लगातार खालिस्तानी और फिलिस्तीनी, पाकिस्तानी बता रही है, तो क्या लगता है कि वो लोग इनसे रिलेटेड है? भाई जो किसान नहीं कर रहा है, और वो चाहे सरदार है चाहे कोई भी है, तो वो खालिस्तानी कैसा हो जाएगा? वो खेती कर रहा है, उसे कहने थोड़ी होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है आपके फिर से बीजेपी सरकार आ पाएगी प्रदेश में? विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। ये जो आपका लखीमपुर खीरी वाला कांड हुआ ना, इससे तो उत्तर प्रदेश सरकार माइनस, बहुत ज्यादा माइनस। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि उसमें राकेश टिकैत ने समर्थन कर लिया सरकार का। कुछ नहीं हुआ, किसी का कोई नहीं, कुछ भी कहे जाओ, कोई भी कुछ कहे जाओ। नहीं, कह रहे हैं ना कि मतलब पैसे वगैरह की बात की है और जॉब वगैरह लगवाने की बात की है, सरकारी नौकरी की। उससे किसान पैसे से खुश नहीं होता। पैसा कभी भी आप देख लियो, चाहे कभी कोई वो हो जाए कि किसान को तो किसान का हक मिलना चाहिए। अच्छा, फसल के रेट मिलने चाहिए, उसे जो सुविधा है उसे चाहिए। तो गन्ने के दाम बढ़ा तो दिए योगी जी ने।
क्या दाम बढ़ा है 5 साल में 25 रुपये। क्या बढ़ा है? और आप पिछली 3 सालों तक का पेमेंट 3 सालों का पेमेंट तक नहीं है। तो किसानों के खाते में पैसे भेज तो रही है सरकार। भैया 3 साल हो गए ब्याज नहीं मिला 3 सालों का, पिछले साल का पेमेंट नहीं मिला है अभी तक। सरकार लगातार कह रही है कि हम पैसे भेज रहे हैं, नहीं कोई पैसा नहीं है आपको नहीं मिले। किसी को हम मोदीनगर शुगर मिल में जो पिछले साल तक का पैसा भी नहीं आया अभी नए उसका जनवरी से। अच्छा, योगी जी कह रहे थे कि मैं राम राज्य बनाऊंगा, तो आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश राम राज्य बनता नजर आ रहा है कहीं से आपको? भैया हमें तो नहीं लगता। अब ये बांटे जाओ बिना मतलब किसी से जरूरत किसान के सिवाय किसी को कुछ भी बांटे जाओ, उससे कोई किसान को तो किसान को तो कुछ मिला ही ना। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सारे हर चीज महंगी हो रही है, किसान को खाद पे भी। तो राशन तो फ्री बांट रहे हैं योगी जी। राशन किसान औरों को खबा रहा है कि किसान। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।